नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक नई बोध कथा। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है दो अनाथ दोस्तों की। हमारे मन में जो अच्छे या बुरे विचार पैदा होते हैं उसका फल हमें कैसे मिलता है ये हमें इस कहानी से पता चलेगा। एक बड़े नगर में दो कुमारवयीन लड़के रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बेचारे दोनों ही अनाथ थे। जो काम मिला वो करते और दिन गुजारते। एक दिन टहलते टहलते दोनों दोस्त नगर के सम्राट के महल के बाहर पहुंच गए। बड़ा ही शानदार महल था। दोनों ही दोस्त उस महल को देखते ही रह गए। उसमें से एक लड़के के मन में विचार आया कि ये कितना बड़ा महल है। इस बड़े महल में रहने वाले राजा ने ज़रूर कोई महान कर्म किए होंगे और इतना बड़ा राजा बनकर दूसरों का कल्याण ही करता होगा। अगर मैं भी ऐसा सम्राट बना तो अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करूँगा, लोगों का कल्याण करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा। दूसरे लड़के के मन में विचार आया, अगर मैं इतने बड़े महल का राजा बना तो सैकड़ों सुंदर लड़कियों का उपभोग करूँगा और जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसे मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगा। दोनों लड़के इस तरह विचार करते करते वही महल के द्वार के पास सो गए। जब रात को राजा का रथ वहाँ से गुजर रहा था तो अंधेरे की वजह से रथ का सारथी उन लड़कों को देख नहीं पाया और एक लड़का रथ के पहिए के नीचे आकर मर गया। ये वही लड़का था जिसने राजा बनकर सैकड़ों लड़कियों का उपभोगने का विचार किया था। जब उसका दोस्त ये देखकर रोने बिलखने लगा तो राजा बहुत दुखी हुआ। उसे पता चला कि दोनों ही अनाथ थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। बेचारे मजदूरी करते और अपना पेट भरते। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी। उसने मृतक के मित्र को अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। वो अब राजकुमार बन गया और आगे जाकर राजा भी बना। अपने परोपकारी स्वभाव के कारण अपनी प्रजा का चहीता राजा बन गया। ये वही लड़का था जिसने राजा बनकर दूसरों का कल्याण करने का विचार किया था। तो देखा दोस्तों आपने, जो अच्छा विचार करता है उसके साथ अच्छा ही होता है और जो बुरा विचार करता है उसके साथ बुरा ही होता है। हमारे मन में जैसे विचार पैदा होते हैं उसका फल भी हमें वैसा ही मिलता है। इसीलिए निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।